नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 नवंबर से 20 नवंबर, 11 नवंबर टू 20 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड में आप क्लिक पढ़ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स 11 नवंबर टू 20 नवंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताएं। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताएं। यूनिवर्स 11 नवंबर टू 20 नवंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताएं। सेवन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, माफ कीजिएगा 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, 5 of wands। आपकी भी एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स 11 नवंबर टू 20 नवंबर, सजिटेरियस की एनर्जी बताएं। यूनिवर्स 11 नवंबर टू 20 नवंबर, सजिटेरियस की क्या एनर्जी रहेगी, गाइड करें। नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि है यहाँ पर आई हुई है वो है सजिटेरियस यानी कि धनु, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, एरीज लियो सजिटेरियस मतलब कि मेष सिंह धनु, लिब्रा एक्वेरियस जमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ कन्या मकर। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 नवंबर टू 20 नवंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के एक्शन की वजह से ज़रूर से परेशान रहे हैं, और अभी भी इस एनर्जी में आप चल रहे हैं। आपके पार्टनर की जो भी एक्शन रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं, एंजाइटी में चल रहे हैं, कुछ चिंता है, कुछ तनाव है, किसी बात का डर, फियर भी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है।
और ये जो भी चीज़ें हैं वो आपके पार्टनर की एक्शन की वजह से है, और जो आपके पार्टनर के एक्शन रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के और उसमें जो सिचुएशन बनी है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस तरह की निगेटिव फीलिंग्स आपको दे रही हैं। अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के आप थोड़ा चिंतित हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। एक बेचैनी सी आपके दिल में चल रही है जो शांत नहीं हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य कुछ खराब है, हालांकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कोई कोई सजिटेरियस ऐसे हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के आपके दिल का चैन जो है वो खत्म हो गया है, सुकून आपके दिल में नहीं है। इस तरह की सिचुएशन मुझे आपकी दिखाई दे रही सजिटेरियस। पर इसके बावजूद भी, जो भी सिचुएशन चल रही है इसके बावजूद भी, आप रिश्ते के लिए अभी भी पैशनेट हैं। रिश्ते में आप अभी भी नई शुरुआत लाना चाहते हैं। इस रिश्ते को आप अभी भी पैशनेट तरीके से देख रहे हैं। आपके पार्टनर के जो भी एक्शन रहे हैं, इसके बावजूद भी एक होप है आपके अंदर, एक उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर के एक्शन जो है प्रिडिक्टेबल हो जाए, आपके फेवर में हो जाए, इस रिश्ते के फेवर में हो जाए, सिचुएशन आपको हारमोनियस लगने लगे, तो डेफिनेटली आप रिलेशनशिप में कम बैक करना चाहेंगे फुल पोटेंशियल से, फुल एनर्जी से। और ऐसी सिचुएशन आप कहीं ना कहीं चाहते भी हैं, दिल से चाहते हैं कि आपका रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए, हारमोनियस हो जाए, आप और आपके पार्टनर रीयूनियन में रहें, एक अच्छा रिलेशनशिप आप लोग इंजॉय करें। आप में से कुछ कुछ सजिटेरियस ऐसे हैं जो अपने पार्टनर की एक्शन की वजह से अब अपनी लाइफ में दूसरा डायरेक्शन पकड़ना चाहते हैं, दूसरा रास्ता पकड़ना चाहते हैं। इधर या तो आप रिलेशनशिप से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं और अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कुछ कुछ सजिटेरियस के साथ में। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करता हूँ यहाँ पर सजिटेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपको रिलेशनशिप में किसी न किसी लेवल में चीट किया है। कोई ना कोई ऐसे एक्शन आपके पार्टनर ने आपके पीठ पीछे लिए हैं जिसके बारे में आप अनजान थे, सही से आपको ज्ञान नहीं था, सही से इस चीज़ का भान नहीं था। छोटे या बड़े लेवल, किसी भी लेवल में हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में कोई ना कोई एक्शन लिए हैं। हो सकता है कि आपका नाम उनने ख़राब कर दिया है, आपको बदनाम कर दिया है, आपके खिलाफ कुछ साजिश उनने कर दी है, मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट उनने कर दी है। बैकस्टेबिंग जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये मल्टीपल ऑप्शंस रोमांटिक भी हो सकते हैं और नॉन रोमांटिक भी हो सकते हैं। ऑप्शन तो आपके पार्टनर के लाइफ में ढेरों मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं अनेक ऑप्शंस हैं। अगर नॉन रोमांटिक है तो उनका करियर हो सकता है, घर परिवार वाले हो सकते हैं, उनका एम्बिशन हो सकता है, उनका एस्पिरेशन हो सकता है, और भी कोई प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। और अगर रोमांटिक है, रोमांटिक ऑप्शन है उनके लाइफ में, तो डेफिनेटली या तो आपके पार्टनर किसी और के साथ एंगेज हो चुके हैं या पहले से रहे हैं, या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, या उनके घर परिवार वाले हो सकता है कि उनको कुछ रिश्ते दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन उनके सामने है, रोमांटिक भी नॉन रोमांटिक भी। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। और इन ऑप्शन के चलते ही आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपको किसी न किसी लेवल में चीट किया है, ऐसे एक्शन लिए जो उनको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए थे, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इस रिलेशनशिप को फेवर नहीं कर रहे थे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। पर जो भी एक्शन आपके पार्टनर ने लिए हैं वो डेफिनेटली लेने के बाद आपके पार्टनर को खुद भी अब बहुत ज़्यादा बर्डन फील होने लग गया है। उनको ये लग रहा है कि जो भी एक्शन मैंने लिए उस समय तो ले लिए, मोमेंटली मैंने डिसीजन तो ले लिए, पर अब ये एक्शन मुझे ही परेशान कर रहे हैं, मुझे ही बर्डन फील करा रहे हैं। इस बर्डन से आपके पार्टनर जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं पर नहीं निकल पा रहे हैं। और ये बर्डन जैसे उनके दिल में बढ़ता चला जा रहा है, उनका दिल एकदम बोझिल होता चला जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जिस ऑप्शन के साथ में है, रोमांटिक ऑप्शन हो सकता है या नॉन रोमांटिक भी हो सकता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, तो उन ऑप्शन के बीच में भी आपके पार्टनर को अब ये समझ में आने लग गया है कि उनका काम नहीं बनने वाला है। जिन ऑप्शन के पीछे वो भाग रहे थे वहाँ से भी उनको धोखा मिल रहा है, वहाँ से भी उनको फेवर नहीं मिल रहा है, वहाँ से भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वहाँ से भी उनको खुशियाँ नहीं मिल रही। क्लियरली इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो एक तरफ तो उनने आपको भी चीट कर दिया, आपको भी छोड़ दिया, और दूसरी तरफ ये जो ऑप्शन के पीछे आपके पार्टनर भागे वो भी उनको सूट नहीं कर रहे हैं, वो भी उनको फेवर नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
तो एकदम फंसी हुई स्थिति में आपके पार्टनर आ गए हैं। उनके खुद के जो कर्म हैं, अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इन कर्मों के बीच में ही मैं फंस गया हूँ, मेरे जो भी डिसीजन थे वो गलत साबित हो गए और अब मुझे ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील करा रहे हैं। ऐसी स्थिति आपके पार्टनर की क्लियरली निकल करके आई हुई है सजिटेरियस। मुझे ऐसा भी दिखाई दे कि ये डिसीजन जो लिए आपके पार्टनर ने, आपको चीट करने का या आपको छोड़ने का या आपके खिलाफ कुछ एक्शन लेने का, मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट कराने का, रिलेशनशिप में गड़बड़ी फैलाने का, जो भी उनने एक्शन जो लिए थे पास्ट में, जो ये डिसीजन लिए थे वो हड़बड़ी में लिए थे, जल्दबाजी में लिए थे। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि जिन ऑप्शन के साथ आपके पार्टनर थे या जिन ऑप्शन को वो देख रहे थे, उनकी वजह से ही आपके पार्टनर ने इस तरह के हड़बड़ी में फैसले लिए, जल्दबाजी में फैसले लिए। ये ऑप्शन उनको बहुत आकर्षक दिखाई दे रहे थे, बहुत लुक्रेटिव दिखाई दे रहे थे, बहुत उनको अट्रैक्ट कर रहे थे, लुभा रहे थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आनंद फानंद में फैसले ले लिए और आपके साथ ऐसी हरकत कर दी और रिलेशनशिप में एकदम अनस्टेबिलिटी ला दी, धोखा दे दिया। इस तरह की एनर्जी क्लियरली मुझे दिखाई दे रही सजिटेरियस। पर इस बात की बेचैनी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है, एकदम बेचैन जैसे आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये बेचैनी एकदम 100% ऐसा नहीं है कि उनके एक्शन जो उनने लिए उसकी वजह से है, पर जो सिचुएशन अभी उनके लाइफ में कुछ चल रही है, इन ऑप्शन को वो जो देख रहे हैं, तो इन ऑप्शन को, मल्टीपल ऑप्शन को देख देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी महसूस हो रही है, एकदम हड़बड़ी जल्दबाजी सी महसूस हो रही है। इम्पेशेंट टाइप के आपके पार्टनर मुझे लग रहे हैं कि जैसे कि इसको भी ग्रैब कर लूँ, उसको भी ग्रैब कर लूँ, इसको भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लूँ, ये भी चीज़ मैं पालूँ। तो इस तरह की एक हड़बड़ी, एक बेचैनी आपके पार्टनर के दिल में काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। अभी भी आपके पार्टनर के दिल में इस तरह की एनर्जी चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। भले ये एनर्जी और किसी को पता ना चल पा रही हो, इवन आपके पार्टनर भी इस चीज़ को रियलाइज़ ना कर पा रहे हो, पर उनके अंदर इस तरह की बेचैनी है। जल्द से जल्द हर चीज़ को अचीव कर लूँ, सब चीज़ों को मैं पा लूँ, सब चीज़ें मेरे साथ हों, सारे ऑप्शन मेरे साथ हों, इस तरह की एक बेचैनी आपके पार्टनर के अंदर है। और जैसा मैंने कहा कि रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है या मिक्स भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि रोमांटिक है तो रोमांटिक ही है या नॉन रोमांटिक है तो नॉन रोमांटिक है, ऐसा नहीं है, मिक्स भी हो सकती है। उनके लाइफ में और भी कोई पर्सन भी हो सकता है रोमांटिक कैटेगरी का, या फिर साथ ही साथ उनके जॉब में भी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे चलती हुई दिखाई दे रही सजिटेरियस। पास्ट में आप लोग एक अच्छा रिलेशनशिप इंजॉय कर रहे थे, क्लियरली ये कार्ड निकल करके आया हुआ है। आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक थे, बहुत आपसे प्यार किया करते थे, अपना प्यार आपको दिखाया करते थे, आपके प्रति उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी था, अपनी नज़रों के सामने हमेशा आपको रखा करते थे, पैम्पर किया करते थे, केयर किया करते थे। ऐसी एनर्जी डेफिनेटली आपके पार्टनर की थी। पर अभी सिचुएशन अलग हो गई है और जो भी सिचुएशन अब चल रही है उसके अनुसार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने अब ये तय किया है कि वो धैर्य रखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखने की कोशिश करेंगे। ये जो बेचैनी उनके दिल में है उसको थोड़ी शांत करने की कोशिश करेंगे, धैर्य रखेंगे। जल्दबाजी में उनने स्टेप तो ले लिए जो अब उनको परेशान कर रहे हैं, पर अब फ्यूचर के लिए वो धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे और धीरे धीरे करके उसके अनुसार ही वो काम करेंगे। इस तरह का एक डिसीजन आपके पार्टनर ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की आप लोग के बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कुछ अगर फाइट्स, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो वो स्थिति बनी रहेगी। इनफैक्ट ये लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट और बढ़ भी सकते हैं। आप लोग के बीच में बात तो बनती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कमिंग 10 डेज की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। एकदम डिफीटेड जैसी एनर्जी आपके पार्टनर को महसूस होने वाली है। आप भी रिश्ते को लेकर के बेचैन रहेंगे, आपको भी ऐसा महसूस होगा कि ये रिश्ता किधर जा रहा है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर खुद को डिफीटेड महसूस करेंगे, हारा हुआ, थका हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन उनने खुद ही क्रिएट कर दी है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है इसमें और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों के घर परिवार वाले शामिल हो गए हैं या फ्रेंड्स शामिल हो गए हैं, और भी लोग हो सकते हैं जो शामिल हो गए हैं। अगर आप और आपके पार्टनर आपस में ही मैरिड हैं तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपके घर परिवार वाले डेफिनेटली शामिल हो गए। आप लोगों के घर परिवार वालों के बीच में अब लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए। हालांकि थर्ड पार्टी की सिचुएशन तो मुझे ऐसी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर ऑप्शन तो आपके पार्टनर के लाइफ में है और ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन अराइज कर भी रहे हैं। तो अगर आप लोग मैरिड हैं और आपके पार्टनर किसी और के पास चले गए थे, किसी और थर्ड पार्टी को उनने
एंटरटेन करना शुरू कर दिया था, उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए थे, तो अब ये सिचुएशन जो है वो उनको बर्डन फील करा रही है, डिफीटेड महसूस करा रही है, हारा हुआ महसूस करा रही है, और कन्फ्लिक्ट्स आप लोग के बीच में चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं। क्लियरली ये एनर्जी निकल करके आई हुई है। हालांकि इसके बावजूद भी आपके पार्टनर को ये महसूस होगा कि मैं खुद को खुश रखूं, खुद को खुश रखने का वो प्रयास करते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि वो कहीं घूमने फिरने जाएं, शॉपिंग करें, पैसे खर्च करें, अपनी लग्जरी के ऊपर खर्च करें, अपनी खुशियों के लिए वो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करें, खुद की ब्यूटी के ऊपर काम करें, अपनी बेटर लुकिंग के ऊपर काम करें। तो इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर करें, ताकि वो खुद को थोड़ा सेटिस्फाइड महसूस कर सकें, खुश महसूस कर सकें। ऐसी एनर्जी डेफिनेटली रहने वाली है कमिंग 10 डेज में। और क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी? टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करिए। ये आ गया कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। टेन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द स्टार, 5 ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो राशियां साइन तो ऑलरेडी सारी आ गई, इसकी वजह से और मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर फिर से रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। भले ही उनने जो भी एक्शन लिए पास्ट में, या जो भी अभी भी उनके एक्शन चल रहे, इसके बावजूद भी उनने कहीं ना कहीं सोचा है कि वो रिलेशनशिप में फिर से काम करेंगे, स्टेबिलिटी लाने के लिए, आप लोग के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए। इस तरह की बातें उनके मन में काफ़ी ज़्यादा अभी चल रही हैं। आपके पार्टनर खुद को आपके साथ के रिश्ते के लिए भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से तैयार करने की कोशिश करें। देखिए, आपका साथ उनको फिर से याद आने वाला है। आने वाले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। आपका साथ उनको याद आएगा, आपके साथ जो अच्छे पल उनने बिताए हैं वो याद आएंगे। उनने जो सपना देखा था आपके साथ फैमिली बनाने का, खुशियों का, घर परिवार का, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उनको याद आएंगी। और उसके लिए भी आपके पार्टनर खुद को प्रिपेयर करके रख रहे हैं। क्या पता कब ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप लोग के बीच में रीयूनियन हो जाए, सारे झगड़े सॉल्व हो जाए, कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए। खुद को जो बर्डन की एनर्जी में जो फील कर रहे हैं, हारी हुई एनर्जी में जो फील कर रहे हैं, उससे आपके पार्टनर बाहर निकलना चाहते हैं। इसके लिए कुछ दुआएं भी आपके पार्टनर मांग रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर्स प्रार्थनाएं आपके पार्टनर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ लॉजिकल प्रैक्टिकल एटीट्यूड आप दोनों का ही रहने वाला है, आपका भी आपके पार्टनर का भी। आने वाले 10 दिनों की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ नियम, कायदे, कानून आप लोग एक दूसरे को समझाने की, बताने की कोशिश करेंगे कि तुमको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सही था, ये गलत था। तो दिल की बात ना सुन करके, इमोशनल बातें छोड़ करके आप लोग जो है वो लॉजिकल प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में कन्फ्लिक्ट्स और बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े और बढ़ सकते हैं, बहसबाजी आप लोग के बीच में और हो सकती है। ये एनर्जी कमिंग 10 डेज की निकल करके आई हुई है सजिटेरियस। तो ऐसी सिचुएशन से थोड़ा खुद को बचा करके रखना है सजिटेरियस। आप लोग के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट्स हैं, छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो और ना बढ़ने पाएँ, नहीं तो आगे और बात बिगड़ सकती है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है सजिटेरियस। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।